हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है 10:30 और मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। आज 10:30 बजे ही सारा काम ख़त्म हो गया, पूजा वगैरह सब हो गया है। अगर सुबह जल्दी उठो ना तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, फिर पूरे दिन का कोई मसला नहीं होता। और सुबह अगर आप लेट उठो तो सारा काम ही लेट होता जाता है। फिर जल्दी उठी थी मैं, फिर पूजा वूजा करी, उसके बाद नहाया धोया। कपड़े भी मैंने सुबह सुबह ही धो लिया था खाना बनाने से पहले ही। बस सुखाने में अब आई हूँ क्योंकि सुबह जब 7 बजे ही मैं कपड़े धोई थी, उस टाइम पे धूप नहीं थी, बादल बादल हो रहा था। तो मुझे डर था कि कहीं कपड़े सुखाऊं और पानी नहीं चढ़ने के बाद फिर से कहीं बारिश ना आ जाए तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा धूप का इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद मैं यहाँ कपड़े सुखाने आई और किट्टू स्कूल जा चुका है। और देखो, बादल भी है पर धूप भी बहुत अच्छी वाली है और हवा थोड़ा थोड़ा चल रहा है, ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा पर चल रहा है हवा। तो यहाँ मैं कपड़े सुखा रही हूँ और मेरी रस्सी बस ऐसे लग रहा है अब टूटेगी, अब टूटेगी, बिल्कुल नीचे आ गई है। तो इसका भी मुझे इंतज़ाम करना पड़ेगा। और आप सब लोगों के ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे घर को लेके, मतलब फैमिली वालों को लेके। तो मैं कोशिश करूँगी कि उन सब का मैं जवाब दूँ। और एक साथ तो मैं सारे जवाब नहीं दूँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ जवाब देती रहूँगी। तो जितने भी लोग मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं उन सबको पता होगा मेरी सच्चाई क्या है क्या नहीं। और जो लोग अब जुड़े हैं मुझसे उनको थोड़ी मुश्किल होगी जानने में। तो आप लोग जुड़े रहिए, सब कुछ पता चलेगा। और ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बादल हैं, धूप भी है, दोनों चीज़ है। फिर मैं नीचे आ गई और नीचे आके मैंने पानी पिया क्योंकि सुबह 5 बजे से उठी हूँ और अभी 10 10:30 हो रहे। मैंने एक घूंट पानी तक नहीं पिया है, मुझे इतनी ज़ोर की प्यास लग रही थी। हम औरतों का बस यही होता है ना कि अगर काम हमारे सामने नज़र आता है ना तो बस ये लगता है खाना पीना छोड़ो, पहले काम निपटाओ। और मेरा बस यही था, सुबह खाली पेट दवाई खाना था, पर मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मुझे दवाई भी खानी। और मैं रोज़ दवाई खाना भूल जाती हूँ और रोज़ घर वालों से बहुत सुनती हूँ दवाई के पीछे। तो ये मेरी वही दवाई है जो कि मेरे पेट दर्द से मैं बहुत परेशान थी 15 दिन पहले, और उसकी दवाई मेरी अभी तक चल रही है। और दवाई इतनी कड़वी है ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब उसकी स्मेल ही इतनी भयानक है ना कि नशा चढ़ जाता है। और फिर आँख मुंह बंद करके मुझे दवाई पीना पड़ता है मजबूरी में। ये देसी दवाई है ना तो पता नहीं चलता क्या क्या डला हुआ है इसमें। स्मेल इतनी गंदी है, पीने पे तो सोचो ऐसा लगता है मौत से टक्कर लेके आ रही हूँ मैं। फिर मैंने दवाई खाई और उस अभी 10:30 बजे मैं दवाई खा रही हूँ और फिर 1 बजे दवाई खाऊंगी, मतलब 2-3 घंटे के अंतर में दवाई खानी पड़ी। और दवाई खाने के बाद फिर मैं चली गई अपने काम में। तो मैंने सोचा कुछ सारा काम तो मेरा ख़त्म हो गया, अब क्या करूँ। और यहाँ देखो मेरे चेहरे की हालत बिगड़ गई है बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे फेस पे जो पिंपल है ना किस्तों में आ रहे हैं, एक आता है फिर वो ख़त्म होता है फिर दूसरा निकलता है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक साथ सारे निकल जाए तो मैं एडजस्ट कर लूँ, एक बार ही पेन होगा यार बर्दाश्त कर लूँगी। पिंपल के चक्कर में मैं थ्रेडिंग नहीं बनाई हूँ पिछले 2 महीने से, जून में ही बनाई थी। अगस्त आ रहा है, मैंने सोचा चलो रक्षाबंधन के नज़दीक बनाऊँगी, पर नहीं बना पाऊँगी क्योंकि थ्रेडिंग के आसपास ही पिंपल्स हो रहे हैं। और ये मेरे झाड़ू जैसे बाल बाल मेरे बहुत झड़ रहे हैं। आप लोग बताओ मैं क्या लगाऊं। और मेरा फेस देखो, आज अब होठ पे मेरे पिंपल हो गए हैं। और फिर ये कल की वीडियो है 15 अगस्त की। तो मम्मी की छुट्टी थी, नहीं मम्मी स्कूल गई थी, सॉरी हाँ मम्मी स्कूल गई थी, 11 बजे आ गई थी। फिर किट्टू की कुछ शॉपिंग करनी थी। तो ये मेरी मामा की लड़की है जो कि पर्स देख रही है। तो किट्टू के लिए बैग लेना था और उसकी कॉपी किताब लेना था। तो आप लोगों का कमेंट ये है कि किट्टू की पढ़ाई के खर्चे और आपका घर आपकी मम्मी चलाती हैं। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना आप कह सकते हो कि किट्टू की पढ़ाई के खर्चे मम्मी ही करती हैं, बट हमारा घर मम्मी नहीं चलाती है। हम खुद इतने हैं कि हम चला सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने किट्टू को एक सैंडल दिलाई, बैग दिलाया और कॉपी दिलाई है। और मेरे मामा की लड़की भी आई थी तो उसकी तबीयत ख़राब होगी मार्केट में। फिर मम्मी ने बोला तुम उधर जाके बैठो, मैं अभी आ रही हूँ, फिर तुम्हें घर ले जाऊँगी। और यहाँ पे चप्पल देख रही थी, किट्टू के पास सैंडल है बट उसको न्यू सैंडल चाहिए थी। तो उसने नानी को बोला नानी मुझे सैंडल भी दिलाओ, तो फिर मम्मी ने उसे सैंडल भी दिलाया
और ये देखो अपना सामान ये खुद ही उठा के जा रहा है, किसी को नहीं पकड़ने के लिए दे रहा था। मैंने कहा लाओ मैं पकड़ लूँ, नहीं मैं ले चलूँगा। और देखो धूप कितनी कड़क हो रही है। बारिश हुई, मैं थोड़ा सा बारिश हुआ, मैं कपड़े सुखाई थी, मैं कपड़े नीचे ले आई। जब नीचे लेके आई तो धूप इतनी कड़क हो गई। फिर मैं सारे पौधों को ना ऐसे धूप दिखाती हूँ लाइन से रख के, क्योंकि इधर मेरे बालकनी में ना उतनी अच्छी खासी धूप आती नहीं है। और किट्टू भी स्कूल से आ गया था। ये अगले 16 अगस्त की क्लिप है। तो लाइट नहीं है बिल्कुल, और बिल्कुल अंधेरा हो रहा है मेरा घर। यहाँ किट्टू कर रहा है होमवर्क करने से पहले वो मुझसे 100 सवाल करेगा, मम्मी ऐसे करूँ, मम्मी वैसे करूँ। और ये वो बैग है जो हम किट्टू के लिए लेके आए थे। और यहाँ किट्टू का चल रहा है होमवर्क, और होमवर्क करने का टाइम पे मुझे इसके पास बैठना पड़ता है, नहीं तो ये होमवर्क छोड़ के ना ड्राइंग करता है। इसे ड्राइंग में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। देखेगा मम्मी इधर उधर गई, बस ये पीछे वाली पेज में ना ड्राइंग बनाने लगेगा। तो इसलिए मुझे इसके पास होमवर्क करवाने के लिए बैठना पड़ता है। और ये कभी स्कूल में एक कॉपी छोड़ आएगा, कभी लंच छोड़ आएगा, कभी बोतल छोड़ आएगा। इससे मैं और परेशान हूँ। तो आज एक कॉपी छोड़ के आ गया है, और मैं ही लाने गई थी स्कूल से, पर मैंने भी ध्यान नहीं दिया। परसों ही किसी और का लंच लेके आ गया था, फिर वो लंच हमने वापस करवाया। सेम एक जैसा ही लंच है ना, तो कन्फ्यूज़न हो गई थी। अपना भी लंच ले आया और किसी और का भी उठा के ले आया। और यहाँ मैं किट्टू का होमवर्क करवा रही हूँ। 4 बजे फिर ये ट्यूशन जाएगा ना, तो स्कूल से लाते ही मैं पहले इसका होमवर्क करवाती हूँ, क्योंकि फिर ये खेल खेल में मस्ती करते करते फिर ये सो जाता है, होमवर्क नहीं करता, फिर ट्यूशन नहीं जा पाता है। तो इसीलिए स्कूल से लाने के तुरंत जस्ट बाद में होमवर्क करवाती हूँ। खाना के लिए पूछती हूँ, पर आज ना इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, एसिडिटी सी हो रही थी, तो इसने खाने के लिए मना कर दिया। और इसे एक उल्टी भी हो गई स्कूल से आते ही, तो मैंने इसलिए इसको अभी खाना दिया नहीं है। इसके लिए मैंने दलिया बनाया है, वही खिलाया मैंने इसको। और इतना मच्छर हो रहा है ना हमारे घर में, पंखा चलने के बावजूद भी बहुत मच्छर है। और ये राशन आया, पापा लेके आए, जो सरकारी राशन होता है ना वो। हर बार तो चीनी मिलती थी 1 किलो, पर इस बार चीनी की जगह चाय पत्ती मिली है। और ये 2 किलो तेल तो मिलता ही है। और ये गेहूँ 20 किलो गेहूँ की जगह 16 किलो ही दिए हैं। और आज भी इतने सारे कपड़े धोए थे मैंने, तो सारे कपड़े ऊपर से लेके आई। इन कपड़ों का तह लगाऊंगी अब मैं। और ये शाम का टाइम देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और किट्टू 15 अगस्त को झंडा ले गया था अपने ट्यूशन में, फिर वहाँ से वापस ले आया, ला के यहीं गमले में डाल दिया। मम्मा यहाँ लगा दो, मैंने कहा हाँ लगा दो। तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ अच्छा लगा एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।